अगर आप एक फ़न पार्क के ओनर हैं जो कि एक फ़न पार्क रन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हमने जो है एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है जो आपका फ़न पार्क को ऑनलाइन ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जान लेते हैं कि फ़न पार्क के लिए जो ऑडियंस होगी वो कितनी एरिया की होगी। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो मैक्सिमम ऑडियंस होती है 5 किलोमीटर से जो है वो आपके फ़न पार्क में आती है, या वो 10 किलोमीटर भी हो सकती है। अगर आपका फ़न पार्क काफ़ी अच्छा है तो एक सिटी लेवल पर भी जो है आपकी ऑडियंस आपके फ़न पार्क में आ सकती है। तो जो आपकी ऑडियंस होगी वो 5 किलोमीटर से लेकर के आपकी सिटी भी पूरी कवर हो सकती है। तो आप जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो पूरी सिटी लेवल पर भी टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने कौन कौन से जो है डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होंगे जिन पर आपने काम करना है। तो सबसे पहला है फेसबुक, नंबर 2 पर आता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब और गूगल माई बिज़नेस और व्हाट्सएप बिज़नेस। तो इन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब आपने काम करना है। साथ में आप जो है एक वेबसाइट भी जो है वो बनाएंगे, चाहे आपकी वेबसाइट सिंगल पेज की हो या 2 पेज की हो या 3 पेज की हो, लेकिन आपने जो है वेबसाइट ज़रूर बनानी है ताकि आपके फ़न पार्क को कोई सर्च करे गूगल पर तो वहाँ पर आपकी वो वेबसाइट में आ सके और आपका फ़न पार्क का किस तरह का जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर देख सके। तो आपने एक छोटी सी वेबसाइट को भी कंसिडर करना है। अगर आपका बजट सही है तो आप 5 पेज की वेबसाइट को भी जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रांड एनालिसिस की। तो ब्रांड एनालिसिस में आपने ये देखना है कि आपका ब्रांड कहाँ पे स्टैंड करता है और आपने जो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं और फ़न पार्क वाले हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना है। अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की कि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हमने बताए हैं इन पर आप अपना ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं आता है और आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन में जो है आपने हर जगह पर अपना जो है अकाउंट बनाना है और अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल माई बिज़नेस आपने इन्हीं जगहों पर अपना अच्छे से प्रोफेशनल सेटअप करना है। और उसके बाद जो है बात आती है आपकी मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में आपने अपने सोशल मीडिया पर जहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल माई बिज़नेस होगा आप यहाँ पर अपने पोस्ट डाल सकते हैं। प्रमोशनल पोस्ट हो सकते हैं। प्रमोशनल पोस्ट में आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि आपका जो वहाँ पर चीज़ें हैं आप उनको पोस्ट में दिखा सकते हैं, जैसे कि आपका स्विमिंग है, ट्रैम्पोलिन है, राइड्स हैं, आप इनको जो है वहाँ पर दिखा सकते हैं और एक प्रमोशन क्रिएटिव जो है बना सकते हैं। आपकी एंट्री फीस क्या है वो सब चीज़ें वहाँ पे आप जो है डाल करके उसको अपने सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप फेस्टिवल क्रिएटिव बना सकते हैं, ऑफर्स बना सकते हैं कि मान के चलिए आपका इस फेस्टिवल पर, जैसे कि मान के चलिए अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में आपके पास ऑफर चल रहे हैं तभी उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को फ़न पार्क लेकर जाएंगे। तो आप वो चीज़ें भी जो है अपने सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर कर सकते हैं। कोई इवेंट्स वगैरह हो रहा है आपकी साइड से, जैसे कि कोई ट्रेनिंग सेशन है तो आप ट्रेनिंग सेशन भी जो है अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है बच्चों के टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो है जो राइड्स हैं जैसे कि वो ट्रैम्पोलिन है या फिर स्विमिंग है उनके बारे में उन बच्चों का क्या सोचना है, वो वहाँ पर आगे कितना एंजॉय करते हैं। ये सब चीज़ें जो है टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके बच्चों के वीडियो फॉर्म में आप जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। आप जो है बच्चों की जो है स्टोरी भी जो है वो कवर कर सकते हैं कि जब आपके फ़न पार्क में बच्चा आता है तो किस तरह से आता है, वो किस तरह से एंजॉय करता है, उनके पेरेंट्स उनके साथ किस तरह से एंजॉय करते हैं। तो आप एक जो बच्चे की पूरी जो है आप स्टोरी बना करके अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आपकी वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपके वहाँ पर क्या स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हैं, ट्रैम्पोलिन है, राइड्स हैं और जो भी आपके पास वहाँ पर मान के चलिए राइड्स में वैरायटी हैं, आप उन सबको जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि जब भी कोई आपका सोशल मीडिया या फिर कहीं से भी आपके प्लेटफॉर्म पर आता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसको पता लग सके कि आपके जो फ़न पार्क में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो आपने हर एक चीज़ को जो है वो अपने सोशल मीडिया पर दिखाना कि हमारे पास ये है, बच्चे इस तरह से एंजॉय करते हैं। साथ में आप अपना एक पूरा वर्चुअल टूर भी रेडी कर सकते हैं जिसमें आप ड्रोन शूट से अपना जो है ड्रोन व्यू भी लेंगे और साथ में आपके पास क्या क्या राइड्स हैं जैसे ट्रैम्पोलिन हो गया
क्या क्या एक्टिविटी आप कराते हैं, उन सब को उस वीडियो में बना करके आप एक वर्चुअल टूर बनाएंगे, ताकि कोई भी जो है अगर आपके फन पार्क के बारे में जानना चाहता है कि किस तरह की राइड्स हैं, क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं, वो सब जो है अपने घर बैठे ही जान सके, ताकि वो डिसीजन ले सके कि मैंने इस फन पार्क में आना है। अब बात करते हैं लोकल एसईओ की। तो लोकल एसईओ जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है गूगल माई बिजनेस पर, और आपने जो है गूगल माई बिजनेस का एकदम प्रोफेशनल सेटअप करना है, क्योंकि जो है आपका बिजनेस एक सिटी लेवल पर काम करता है, और सिटी लेवल पर ज़्यादातर सर्चेज जो होते हैं वो गूगल माई बिजनेस पर ही होते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा लिखता है फन पार्क नियर मी, तो आपकी प्रोफाइल जो है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल वहाँ पर आनी चाहिए। इसके लिए आपने अपने जो है गूगल माई बिजनेस में पोस्ट डालनी होंगी, फेस्टिवल पोस्ट डालनी होंगी, आपने जो है अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाके अपनी सर्विसेज को ऐड करना होगा कि आपका जो है फ़ीस कितनी है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर डाल सकते हैं। साथ में आप फेस्टिवल क्रिएटिव जो है उसको अपडेट करने के लिए वो डाल सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में आप वहाँ पर भी देंगे। आप अपना एक मोबाइल नंबर जो है वहाँ पर वेरीफाई कराएंगे, ताकि आपके बारे में जानने के लिए कोई फ़ोन करता है तो आपके बारे में जो है आपसे वो कनेक्ट कर सके और आपके बारे में पूछ सके। अगर कोई भी क्वेरी उसने आपके जो है फन पार्क से रिलेटेड करनी है तो आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके। साथ में आपने जो है अपने रिव्यूज़ जो है वो वहाँ पर लिखवाने हैं, और सारे रिव्यूज़ जो है आप अच्छे से लिखवाएं, और रिव्यूज़ में आप अपनी कीवर्ड जो है फन पार्क के रिलेटेड जो है उसमें डलवाएं, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपका फन पार्क जो है वो आपकी सिटी में टॉप पर रैंक करे। गूगल माई बिजनेस के अलग आपने जो है लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं आपकी सिटी लेवल पर, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, और भी जो है आपकी सिटी लेवल पर जो है वो वेबसाइट होती है, उनमें जा करके आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ताकि आपका लोकल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो सके। और गूगल माई बिजनेस में जो है आप अपने फेस्टिवल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई इवेंट हो रहा है तो इवेंट डाल सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेशन है, जैसे कोई फ्री ट्रेनिंग सेशन करा रहे हैं आप स्विमिंग के कुछ भी, तो आप उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल माई बिजनेस पर दे सकते हैं। इससे आपकी रैंकिंग भी इंक्रीज़ होगी, और आपको जो लोग वहाँ पर देखते हैं वो भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ से अपडेट हो सकते हैं। तो जो भी अपडेट हैं आप वहाँ पर अपडेट वाला सेक्शन भी आता है, वहाँ पर भी अपडेट कर सकते हैं। कोई ऑफर चल रहा है आपका फन पार्क में, तो आप जो है वो गूगल माई बिजनेस में अपडेट कर सकते हैं कि हमारे पास इस फेस्टिवल पर या इस ओकेज़न पर ये ऑफ़र चल रहा है, तो आपको ऑफ़र का अपडेट भी गूगल माई बिजनेस में मिल जाता है। तो आप जो है अच्छे से गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को सेटअप करेंगे और उसको ग्रीन लेवल तक लेकर के जाएंगे, जो आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होता है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप एंड SMS मार्केटिंग की। तो आपने जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप बिजनेस को जो है वो प्रोफेशनली सेटअप करना होगा। आपने एक कैटलॉग टाइप की बनानी होगी, जिसमें आपके फन पार्क के बारे में पूरी डिटेल्स होगी कि आपके पास कौन कौन सी राइड्स हैं, आप क्या क्या कराते हैं, आपके ट्रेनर की डिटेल्स, आपका जो सारी चीज़ें हैं उनकी सारी डिटेल्स वहाँ पर होगी, ताकि अगर मान के चलिए आपने कभी किसी को अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, चाहे आप कैंपेन के थ्रू भेजें या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मार्केटिंग से भेजें, तो वो आप उनको जो है ईजिली अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। इसी तरह से मान के चलिए व्हाट्सएप मार्केटिंग इसीलिए भी ज़रूरी है कि जब बच्चा मान के चलिए एक बार आपके वहाँ पर आ गया है, चाहे तो वो अकेला तो आएगा नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ भी आएगा, तो वो बार बार जो है वो रिकरिंग होगा। तो आपने जो है बार बार रीटारगेट करना है उसको, कि मान के चलिए आपने एक बार उसका डेटा ले लिया, उनके पेरेंट्स का डेटा ले लिया, तो आप बार बार जो है उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू अपने जो है ऑफर्स भेज सकते हैं। मान के चलिए कोई इवेंट्स आ रहा है और उस पर ऑफर चल रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है उस पर ऑफर चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू जो है उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ये ऑफर चल रहा है, आप जो है हमारे फन पार्क में जो है आ जाइए और इस ऑफर का जो है आप लुत्फ उठा सकते हैं। सेम सिनेरियो में आप SMS मार्केटिंग भी करेंगे। आप उनको जो है SMS भेजकर अपने बारे में अपडेट दे सकते हैं, चाहे वो ऑफर का हो, चाहे फिर वो कोई इवेंट्स का हो, आप उनको जो है अपडेट दे सकते हैं। अब बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आपने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं करना है, बस आपने जो है माइक्रो इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं, जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर आपकी सिटी लेवल पर काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि सिटी लेवल का कंटेंट बनाते हैं, आपने जो है उनको वेलकम करना है। अगर आपके फन पार्क में कोई भी इन्फ्लुएंसर आता है, इन्फ्लुएंसर इट मीन जिनका कोई किड होता है और वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप जो है उनसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, बस उनसे ये बोलेंगे कि आप जो है अपने वीडियोज़ में आप ये दिखा दीजिए कि आज आप हमारे जो है फन पार्क में आए थे, हमारे फन पार्क में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप उनका जो है जो एंट्री फी होगी आप उसे वो चार्ज नहीं करेंगे। आप इस तरह से जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपने लेवल पे कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो।
आप रील्स की फॉर्म में भी जो है आप प्रमोशन करवा सकते हैं उनसे, आप जो है यूट्यूब वीडियोज़ की फॉर्म में भी जो है प्रमोशन करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है यूनिक मार्केटिंग आइडियाज़ हैं जिससे आप अपना जो है फ़न पार्क को जो है अलग लेवल पर मार्केट कर सकते हैं और दूसरे फ़न पार्क से जो है आप यूनिक दिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि आप जो है किड्स के लिए जो उनके बर्थडे पर 50% का ऑफ करेंगे, ताकि किसी का अगर बर्थडे है तो वहाँ पर जो है उसको एंट्री फ़ी 50% लगेगी, ताकि मान के चलिए अगर आपके घर में कोई एक बच्चा है और उसको फ़न पार्क जाना है तो आप अकेले तो जाओगे नहीं, उसके साथ में 2-4 बच्चे और भी आते हैं, फिर पेरेंट्स भी आते हैं, आपके वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो और भी चीज़ें होती हैं उसकी भी ख़रीदारी होती है। तो आप जो है बर्थडे पर स्पेशल जो है 50% का डिस्काउंट चला सकते हैं कि अगर आपका बर्थडे है तो आपको जो एंट्री फ़ीस है वो 50% लगेगी। इसी तरह से आप जो है कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आप कॉन्टेस्ट चला सकते हैं कि आप एक सेल्फी पॉइंट जो है वो क्रिएट करेंगे, उस सेल्फी पॉइंट में आपकी ब्रांडिंग होगी फ़न पार्क की। अब आप ये बोलेंगे कि आप जो है हमारे जो फ़न पार्क का इंस्टाग्राम हैंडल है उसको टैग करिए। अगर इस महीने में जो है जिसकी प्रोफाइल जो है हाईएस्ट इंगेजिंग होगी, जिस पर ज़्यादातर लाइक्स होंगे, हमारी तरफ से जो है उसको नेक्स्ट मंथ में जो है एंट्री फीस जो है वो एकदम फ्री होगी, सारी राइड्स फ्री होगी। तो इसमें जो है हर कोई पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और अपने जो सोशल मीडिया पर जो है वो आपको टैग करेगा। इससे होगा ये कि हर कोई पेरेंट जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालेगा और हमें जो है उससे हमारी जो है अवेयरनेस होगी और हमें ओनली एक बंदे को जो है अगले महीने जो है एक मतलब कि एंट्री फ़ी जो है वो एकदम मुफ्त रखनी होगी। तो हमारा ओनली एक एंट्री फ़ीस में ही, जिसमें हमें सारी राइड्स फ्री देनी होंगी, उसमें पूरे महीने भर जो है वो मार्केटिंग होगी। और आजकल जो है मिनिमम एक लोग के जो है 200 से 300 जो है लोग दिखते हैं। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। और कॉन्टेस्ट जो है आप इसी तरह से नहीं और भी अलग तरह से भी चला सकते हैं। जैसे कि आप उसमें अगर आपका स्विमिंग है तो आप स्विमिंग में कॉन्टेस्ट चला सकते हैं कि अगर आप स्विमिंग में कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपको एंट्री फ़ी जो है फ्री होगी। आप जो है बच्चों के लिए भी कॉन्टेस्ट रख सकते हैं और आप उनके पेरेंट्स के लिए भी जो है वो कॉन्टेस्ट रख सकते हैं और उनको एंट्री फीस जो है वो विनर प्राइज़ होगा एक तरह से। दूसरा मार्केटिंग आइडियाज़ ये है कि सपोज दैट जैसे कि अगर बर्थडे पर कोई जो है किड आ रहा है तो आप उसके लिए जो है सेपरेट एक बर्थडे के लिए एक एरिया बना सकते हैं। जैसे कि आपने छोटे मोटे होटल्स में देखा होगा रेस्टोरेंट में कि वो बर्थडे का एक तरह से वो स्टेज टाइप की बना के रखते हैं ताकि वहाँ पर वो जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। तो इससे हो गए कि बर्थडे के दिन जो है आपके फ़न पार्क में सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग आ सकते हैं और आपके वहाँ पर फ़न पार्क में और भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो एंजॉय कर सकते हैं। आप जो है स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जो है वो राइड्स फ्री रख सकते हैं। जैसे कि एंट्री फ़ी तो हो गई, साथ में आप जो है उनके लिए राइड्स फ्री कर सकते हैं। स्पेशल चाइल्ड जैसे कि कुछ मान के चलिए हैंडीकैप हैं या कुछ भी स्पेशल चाइल्ड है तो आप उनके लिए राइड वगैरह फ्री कर सकते हैं। अगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप जो है स्कूल्स को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और उनको जो है स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई स्कूल आ रहा है तो 100-200 बच्चों के साथ ही आएगा तो आप उनको 20% 30% का जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप स्विमिंग वगैरह कराते हैं, आपके वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो आप जो है बच्चों को अपने यहाँ तक फुटबॉल बढ़ाने के लिए 2 फ्री ट्रेनिंग सेशन जो है वो दे सकते हैं और उससे ज़्यादा लेने पर आपको जो है अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो करवाना पड़ेगा कि अगर आप इससे ज़्यादा सेशन लेते हैं तो आप हमारा जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आपका सब्सक्रिप्शन होता है तो आप उस टाइम पे अपने ब्रांडिंग की जैसे कि टी शर्ट वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जब बच्चा जो है आपकी टी शर्ट पहन कर निकलेगा तो उससे भी ये पता लग जाता है कि आपका जो है फन पार्क काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग जो है वो कर रहा है और आप जो है यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कोई ग्रुप आता है जिसमें कि 10 पास आपके बिकते हैं तो आप उनमें से एक पास को फ्री कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि लोग जो है वो साथ में आएँ। अगर वो 10 पास खरीदते हैं तो उनको जो है एक पास फ्री मिलेगा। और नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि आप जो है अगर मान के चलिए आपको गूगल माय बिजनेस पर अगर कोई जो है वो रिव्यूज़ नहीं दे रहा है तो आप जो है उनको फ्लैट 50 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप हमारे जो है गूगल माय बिजनेस पर एक रिव्यूज़ डालिए और ये ओनली एक ही बार होगा। आप जो है उसको 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो गूगल माय बिजनेस है वो रैंक करेगा अगर वहाँ पर आपका रिव्यूज़ आता है।
तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो आप जो है 50 रुपये उसको कम करके अपने रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो गूगल माई बिजनेस है सिटी में टॉप पर रैंक करेगा। आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपके फन पार्क में कोई मॉर्निंग स्लॉट्स में आता है तो उसके लिए जो है आप प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उनके लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए प्राइस डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप जो है मॉर्निंग स्लॉट्स के प्राइस जो है वो नीचे ले आएँ। अब बात आती है पेड प्रमोशन की। तो पेड प्रमोशन जो है आप 2 जगह से कर सकते हैं, एक हो गया गूगल एड्स और एक हो गया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। तो आप दोनों पर जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो वही होगी जो आपकी सिटी है। आप सिटी से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आपका जो फन पार्क है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है तो आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो 5 किलोमीटर होगी, और 5 किलोमीटर में भी वही ऑडियंस होगी जिनके जो है जो पेरेंट्स होंगे उनको टारगेट किया जाएगा, जिनके पास मान के चले 3 से 5 साल के बच्चे हैं या 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं। आप उन्हीं पेरेंट्स को जो है वो टारगेट करेंगे। गूगल एड्स में आप जो है वो सर्च बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका जो यहाँ पर इफेक्टिव जो है वो मार्केटिंग होगी वो आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर होगी। वहाँ पर आपको टारगेटिंग करने के लिए जो है पेरेंट्स सेक्शन मिल जाता है। जिनके पास 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं, जिनके 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से वहाँ पर जाकर के टारगेट कर सकते हैं। और आपने जो ऐड में अपना क्रिएटिव चलाना होगा वो आप चाहो तो पोस्ट की फॉर्म में टारगेट कर सकते हो कि आप अपने फन पार्क के बारे में पूरा जो फन पार्क में आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनका पोस्ट बनाएंगे, एंट्री फी लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप उसको उन ऑडियंस को दिखा सकते हैं। साथ में आप अपना जो वर्चुअल टूर है उसका वीडियो ऐड जो है एज ए अवेयरनेस आप जो है चला सकते हैं। इससे आपकी पूरी सिटी में जो है वो मार्केटिंग हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फन पार्क के लिए पसंद आई होगी। अगर आपको इस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।